A lovely evening with delicious food, Mr. Walia. Tony? And what is this? It's an ethnic Indian chew. We call it pan. It's good for digestion and it makes a nice mouth freshener. Try it. I'm sure you like it. भाभी, माना पड़ेगा। जय बहुत लकी, उसे आप जैसी वाइफ मिली। Mr. Addict, what is this carouse? Malhotra, he always calls me carouse. Kharoos. Kharoos is a very good word. It means a very kind person, a very nice person. Ah, a very kind person. Mr. Walia. I'm carouse, you are carouse. But I think you are 100 times more carouse than me. सही कहा आपने। ये वाकई बहुत खड़ूस है। मिस्टर वालिया, महेश भैया इस वक्त सर मैं महेश शुक्ला, पुष्कर का बड़ा भाई, और आपने मुझे अभी मिलने का वक्त दिया था सर। मिस्टर वालिया, पुष्कर से बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं और आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि किसी और की गलती की सजा दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए। मिस्टर वालिया, ये आप क्या कह रहे हैं महेश भैया? वो मुझसे मिलने आया है, तुमसे नहीं। और मेरे अपने मामले में मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। महेश, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तुम्हारा जितना कर्ज है मैं सब चुका दूं। कल सुबह तुम्हें चेक मिल जाएगा और उसके बाद तुम बिल्कुल वही करोगे जो मैं चाहूं। मुझे ये सौदा मंजूर है। चलिए भैया। आप यहां खड़े क्यों हैं? अंदर आने की हिम्मत मत करना तुम। सिक्योरिटी, इसे गेट से अंदर किसने आने दिया? ये घर है कि यतीम खाना? धक्के मार के निकाल दो इसे। चलिए। महेश, तुम्हें पैसे कल सुबह मिल जाए। एक बात याद रखना, जो लोग मेरा भरोसा तोड़ते हैं उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता। अब तुम जा सकते हो।
महेश भैया रुक जाइए। महेश भैया मेरी बात तो सुनिए। महेश भैया आप पुष्कर का साथ छोड़ के मिस्टर वालिया का साथ कैसे दे सकते हैं? आप तो सब जानते हैं, सब पता है आपको। मिस्टर वालिया पुष्कर और प्रिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं और पुष्कर से बदला लेने के लिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? समझने की जरूरत आपको है मिसेस वालिया। मिस्टर वालिया के खिलाफ जाकर आपको क्या हासिल होगा? मिस्टर वालिया बहुत ही ताकतवर इंसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पुष्कर की गलती का हसर देख चुका हूं मैं। रास्ते के मामूली पत्थर किसी पहाड़ का मुकाबला करने का सपना देखेंगे तो वो पहाड़ नहीं, वो मामूली पत्थर चकनाचूर होंगे। और यही हकीकत है और यही हुआ है पुष्कर के साथ। मुझे इस खेल का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे पुष्कर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना है। अभी उसकी शादी हुई है तो उसके कंधों पर उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। मेरी माँ, पत्नी, सबको देखना है मुझे। और पुष्कर के लिए मैं दूसरों की जिंदगी नहीं दे सकता। और जिस दिन आप मिस्टर वालिया के खिलाफ खड़ी हो जाओगी ना, उस दिन आपको इस हकीकत का खुद ही एहसास हो जाएगा। मिस्टर वालिया को हमारी बर्बादी के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता मिसेस वालिया। और मेरी आपको यही सलाह है, जैसे आपके पति हैं, उनकी इस लड़ाई को नजरअंदाज मत करना। उनके खिलाफ जाना तो बहुत दूर की बात है, उनके रास्ता काटने की कोशिश भी करोगे ना आप, तो किसी और का घर बचाते बचाते कहीं आप अपना खुद का घर मत खो बैठना। आउट हाउस में तो कोई नहीं रह रहा है, फिर यहाँ की लाइट्स कैसे ऑन है? शानू, शानू तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ बोलो रानू, तुम अकेले यहाँ? क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? दीदी, जिज्ञासा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शानू इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। शानू, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए दीदी। उस घर में आपकी इंसल्ट मुझसे देखी नहीं जाती। बात बात पर जो आपसे कहा जाता है मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मेरे उस घर में ना होने से उन्हें खुशी मिलती है, उस घर में शांति होती है, तो मैं यही ठीक हूँ। अपनी दी की खुशी के लिए ये रानू अकेले रहने को भी तैयार है। वक्त ने मेरी रानू को कितना बड़ा कर दिया है। जिंदगी में गिरना, गिर के संभलना, रुके ना कदम कभी, चलते ही रहना, राहें भी कहती है तुमसे, कसम से, कसम से, कसम से। रुक जाओ वहीं पे। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मैंने इतनी प्यार से समझाया था इस लड़की को कि तुम यहाँ नहीं रह सकती,
लेकिन फिर भी मुंह उठाकर ये यहाँ पर चली आती है। बताओ तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? रानू को मैं लेकर आई हूँ। अब रानू आउट हाउस में नहीं, मेरे साथ रहेगी। इस घर में कौन कहाँ रहेगा इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? तुम और तुम्हारी दोनों बहनों की औकात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जय भैया के साथ जबरदस्ती शादी के मंडप में क्या बैठ गई? वाकई में तुम बानी दीक्षित से अपने आप को मिसेस वालिया समझने लगी? मैंने इसको पहले ही समझा रखा है कि ये रानो यहाँ पर नहीं रह सकती। ओए जिज्ञासा, अरे क्यों चिल्ला रहे इन बच्चों पर? आखिर क्या बिगाड़ा इनने तुम्हारा? हाँ, हमेशा पीछे पड़ी रहती है। अरे तुझे किसी से निभाना नहीं आता तो इन बच्चों को अलग करना चाहती है? हाँ? ये अपनी बहन को छोड़कर बाहर आउट हाउस में रहेगी। क्यों? ये इसी घर में रहेगी मेरे साथ, मेरे कमरे में, समझी? देखते हो कौन निकालता है इसे। चल पुत्र, और तू मेरे साथ चल। ये बढ़िया है, जो लोग खुद दूसरों के घर में रहते हैं अब उनकी भी जबान चलने लगी। देखो इन लोगों की वजह से तो वालिया हाउस धर्मशाला और अनाथाश्रम बना हुआ है ना। और जी कैसा, आज तेरे मुझसे ये भी बात सुननी बाकी रह गई थी। एक ही मिनट में पराया कर दिया तूने मुझे। अरे मैं तो इस घर को अपना ही घर समझती थी। पराया कर दिया। दादी को इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की तुमने? जो दर्जा एक मां का हो, इस खानदान में वही दर्जा दादी का है। मेरे लिए एक मां के बराबर है वो। आदित्य और मुझ में कभी फर्क नहीं किया उन्होंने। मेरे घर में दादी के अपमान का मतलब है मेरा अपमान। जय भैया मैंने इनका कोई अगर दादी ने कहा है कि रानो उनके साथ रहेगी तो रानो उनके साथ रहेगी। जिज्ञासा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं दादी। जीता रहे, खुश रहे मेरे बच्चे। चल आ मेरे साथ, आ मेरे कमरे में, आज सोई नहीं है अभी तक? माँ पुष्कर अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। कुछ बोल के भी नहीं गया कि वो कहाँ गया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ। तुम बेकार में परेशान हो रही। अरे ये तो उसकी पहले से ही आदत है, रात में देर से आने की। हमसे भी बहुत इंतजार करवाया है उसने। कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगा। तुम सो जाओ, चलो। थे तुम पुष्कर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता है कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। अरे अरे अरे, सांस तो लेने दे इसे। बेचारा कितना थका हुआ लग रहा है। कहाँ रह गए थे पुष्कर? माँ मैं घर देख रहा था। घर? जी माँ, मैं अपने और पिया के लिए घर ढूंढ रहा हूँ। ये तू क्या कह रहा है पुष्कर? हाँ माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। महेश भैया ने जाकर जय सर से हाथ मिला लिया। वो आज मिस्टर वालिया के घर गए थे। महेश! तुम जय से मिलने गए थे? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है माँ। हमारे सर से छत चली गई।
हमारी आंखों के सामने आपके गहने चले गए और उधार देने वालों ने मार्केट में इतनी खबर फैला दी है कि हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है। मिस्टर वालिया के साथ दुश्मनी करके सिर्फ जेल जाना बाकी बचता है मां। मां, नहीं पुष्कर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम अपने बच्चों को अलग होते नहीं देख सकते। जब तक हम जिंदा हैं, तुम दोनों अलग होने की बात हमारे सामने नहीं करोगे, समझे? पिया, तुम जाओ अंदर। रुकिए अंकल। गैरों के लिए अपनों को और कितना अपमानित होना पड़ेगा। मां सिर्फ आपकी खुशी चाहती है और किसी की नहीं। पर जो लोग इस परिवार की इज्जत का तमाशा बना रहे हैं, उन सब के बीच आपने मां को क्या क्या नहीं कह दिया। पहले भी आप पुष्कर की तरफदारी करते थे, मेरी नहीं। पुष्कर का ही साथ देते आ रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मां का साथ ना देकर उस बानी का साथ दे रहे हैं। लगता है उन सब के बीच हमेशा के लिए नीचे देखना पड़ेगा। तुम्हारी मां है ही ऐसे, दिमाग होने के बावजूद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करती। छोटी छोटी चीजों में टांग अड़ाने की आदत है उसे। अपने लिए खुद मुश्किलें खड़ी करती है वो। जो नहीं करना चाहिए वही करती है। मैं जानता हूं कि बानी और दादी में फर्क है। बानी को सबक सिखाना मेरा मकसद है, लेकिन मेरी और बानी की इस लड़ाई में कोई दादी को इंसल्ट कैसे कर सकता है? ठीक है जय अंकल, तो अब ये जंग होगी सीधी बानी के साथ।